अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें सुबह उठी इतना अच्छा आजकल तो मौसम हो रहा है कि गर्मी तो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई और हल्की हल्की जो है सर्दी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा और हसीन हो गया है, बहुत ही खुशगवार हो गया और किचन में आने को दिल करता है। खाना वगैरह हमारा पकना शुरू हो चुका है और मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने की आई थी। सिर्फ सैंडविच ही मैंने बनाने थे, चाय और सैंडविच बनाने थे जो जल्दी बन जाते हैं। बस वो बना के अब कमरे में ला के वो आराम से बैठ के करूँगी और इसके बाद सफाई वगैरह करनी थी। और आज हमने ऑनलाइन एक चीज़ मंगवाई थी, वो भी खोल के देखनी थी। वो तकरीबन आ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद वो चेक करते हैं कि क्या चीज़ है। और बस अब ये जो चीज़ आई थी इसको खोल के अब हमने देखना था, तो बस अब ये देख रहे थे। ये ऑनलाइन हमने एक बेडशीट मंगवाई थी जो बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, लेकिन क्वालिटी का तो पता नहीं है कैसी हो, क्योंकि अभी यूज़ नहीं की थी। अभी सिर्फ हमने डिज़ाइन और कलर ही देखा था जो हमें तो बड़े प्यारे लगे थे, तो फिर बस मंगवा ली थी। तो अब उसके बाद ही देखेंगे कि भाई जब यूज़ करेंगे धोएंगे फिर उसके बाद पता चलेगा इसकी क्वालिटी भाई कैसी है, क्योंकि क्वालिटी का ऐसे आपको पता नहीं चलता। लेकिन प्राइस काफ़ी कम थी, इसलिए हमने कहा चलो ठीक है ला के देखते हैं, अगर अच्छी हुई तो फिर दोबारा मंगवा लेंगे, 3-4 मंगवा लेंगे, लेकिन अभी एक ही मंगवाते हैं कि पता नहीं होता चीज़ का कि अच्छी है या नहीं अच्छी। तो बस अब ये बेडशीट आ गई थी, तो बाकी काम करने से पहले ही हम लोगों ने बस अब नाश्ता करके ना सबसे पहले हम लोगों ने बेडशीट खोल के देख रहे थे कि कैसी आई है, क्योंकि उसमें तो दिखाया था जो हमने बेडशीट मतलब ऑर्डर की थी, उसमें था 2 पिलोज से और एक शीट थी। तो अब देखना था कि वाकई पिलोज बीच में हैं, क्योंकि अमूमन ऑनलाइन में ऐसा होता है चीज़ कुछ और होती है रात ही कुछ और है, लेकिन यह है कि ये इन लोगों ने सही चीज़ भेजी थी, वही 2 पिलोज और एक शीट थी। तो अब खोल के देख रहे थे, कपड़ा देखने में तो ऐसे सही लग रहा था, इस तरह तो सही लगता है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद पता चलता है कि इसका कपड़े की क्वालिटी क्या है, कलर जो है ख़राब होते हैं या नहीं। लेकिन देखने में कलर बहुत प्यारा था, मतलब जो हमने पसंद किए थे एग्जैक्टली वही कलर आया था। और ये कलर माशाल्लाह हमारे कमरे की थीम के लिहाज से भी ठीक लग रहा था। हमारी ज़्यादा ब्लू और पिंक में कमरा का कारपेट और पर्दे वगैरह हैं, तो फिर ये बेडशीट उसके साथ बहुत सूट कर रही थी। तो बस फिर हम ने यही सोचा कि आते साथ इसको बिछा दी जाए, ताकि इसको देखें कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब कि फिर धोएंगे उसके बाद पता चलेगा कि भाई कपड़ा श्रिंक होता है या इसका कलर ख़राब होता है या नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा भी मंगवाएंगे। लेकिन बड़ी ही प्यारी बिछ के लग रही थी। और अभी कमरे की सफाई मैंने शुरू ही की थी, क्योंकि बेडशीट बिछाने लगे थे। और ये देखें मेरी बहन ने अपनी साइड पे बड़ा ही गंद मचाया हुआ है, मतलब अपनी हर चीज़ इधर रखी हुई है। अभी सबको क्लीन करना है, फिर सफाई वगैरह करके फिर बाकी काम करेंगे। और वैसे भी आजकल मानो बिल्ली ने आना होता है, और बस काम करके हम फारिग ही हुए थे, तो बस इसके स्कूल से आने का टाइम हो गया था और आ गई थी। और मामू के साथ जो है कॉटन कैंडी लाई थी साथ, और मैं और मेरी बहन खूब इससे लड़ाई कर रहे थे, इससे छीन रहे थे। हालांकि खाते तो हम लोग नहीं है, लेकिन बस इसको तंग करने में मज़ा आता है। तो वो भी जो है ना इतनी शरारती बिल्ली है, उससे भी पता है कि ये लेती नहीं है, बस मुझे तंग करती हैं। तो बस वो ना अब वो शरारतें कर रही थी। अभी उसने अंदर जाके देखा नहीं था, बेड पे बेडशीट बिछी, उसको ये नई चीज़ें जो घर में कोई भी नई चीज़ है ना उसे बड़ी अच्छी लगती है। तो अब उसने उसकी नज़र पड़ गई थी, तो अब वो अंदर की है, कहती वाह न्यू बेड ली है। अब उसको ये सेंस नहीं है न्यू बेड लिया या बेडशीट ली है, मतलब बेडशीट नहीं बिछी हो तो वो समझती है ये न्यू बेड लिया है। तो अब वो कहती है कि अब इसमें तो मैं जंपिंग करूँगी। मैंने कहा नहीं, तो मैं इसकी कॉटन कैंडी छुपा रही थी, तो ज़बरदस्ती मेरे हाथ से छीन ली और सही ऊपर चढ़ के इसने ना शरारतें शुरू कर दी थी। और इसको पता है कि मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि अगर मैंने बेड साफ़ किया और कोई शरारतें करे, लेकिन ये करती ज़रूर है। तो बस इसको ही जो है ना मैं उतार के तो साइड पे किया। और बस अब नमाज़ का टाइम होता है, हम नमाज़ पढ़ने खड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज पहली दफ़ा ये भी नमाज़ पढ़ने शुरू होगी। दुपट्टा वगैरह सही हमारी तरह ले के पूरा मुझसे अपना दुपट्टा बनवाया, जाए नमाज़ बिछा के प्रॉपरली जैसे हम पढ़ते हैं वो पढ़ रही। अभी इसे पूरी तो नमाज़ पढ़नी नहीं आती, बीच में कलमे वगैरह आते हैं जो कारी साहब से अभी सीख रही है, तो बस वही पढ़ रही थी। और पूरा प्रॉपरली हमारी वो जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते पढ़ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो सबको बड़ी खुशी हो रही थी। अम्मी कहती है पढ़ने तो इसी तरह कर कर के ना बच्चा आदी हो जाता है। अभी इसको ये सेंस नहीं है कि भाई मैंने ड्रेस चेंज करना है, शलवार कमीज़ या इस टाइप का पहन के नमाज़ पढ़नी है। लेकिन उसको इतनी तो समझ नहीं थी, पर लेकिन उसमें भी उसने कोशिश की थी मैं इसमें नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन माशाल्लाह पूरी नमाज़ हमारे साथ पढ़ के दुआ वगैरह मांगी, और बस इसके साथ ही पूरा दिन गुजर गया। फिर बस इसके जाने का टाइम हो गया था, इसको खाना वगैरह खिलाया था और साथ में बस इसको मामू छोड़ने चले गए थे। छोड़ के आए तो बस अपना खाना लगाया था, अब सारे खा रहे थे, क्योंकि अब रात को
जो है अब खाना वगैरह खाएंगे। अब जिसने अपना जो काम करना होगा बाकी करेगा, तो बाकी तो और कोई ख़ास काम रहता नहीं है। तो बस अब खाना लगा दिया था तो सब खाने बैठ चुके थे, क्योंकि इस टाइम पे जो रात को होता है हमारे तकरीबन सारे घर वाले इकट्ठे ही खाना खाते हैं। दिन को अमूमन होता है सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है, उस लिहाज से खाते हैं, लेकिन रात को होता है सारे इस टाइम पे इकट्ठे होते हैं, इसलिए इकट्ठे बैठ के आराम से खाते हैं। तो बस खाना वगैरह खा के अपना किचन समेट के तो अब आ गए थे, और अब बस जिसने जो करना था, बाकी तो अमूमन सोने चले गए थे। मैं और मेरी बहन जागे हुए थे जो अपने काम करते हैं। तो बस हम भी अपने काम शाम ख़त्म करके तो सोएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।